दुआ याद है मगर हरफ़े दुआ याद नहीं, मेरे नगमात को अंदाज़े नवा याद नहीं। मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, मैं वो साइल हूँ जिसे कोई सदा याद। जिंदगी जबरे मुसलसल में काटी है, जिंदगी जबरे मुसलसल में काटी है, पाई किस जुर्म की सजा याद नहीं। आओ एक सजदा कर ले आलमे मदहोशी में, लोग कहते हैं सागर को खुदा याद। खूबसूरत गजल जो आपके सामने बयान की गई, ये सागर सिद्दीकी ने लिखी है। सागर सिद्दीकी एक बहुत बड़े शायर थे, लेकिन उन्होंने एक फकीराना जिंदगी गुजारी। सदर ने अपने हाथ दावत दी और मदऊ किया, लेकिन उसने साफ जाने से इनकार कर दिया। जो गजल आपके सामने पेश की गई है, इसकी आज हम तशरीह करेंगे। सागर सिद्दीकी कहते हैं, दुआ याद है मगर हरफे दुआ याद नहीं। यानी मैं दुआ करना चाहता हूँ, दुआ मुझे याद भी है, लेकिन शुरू कहाँ से करूँ? हरफे दुआ यानी दुआ शुरू करने का मुझे पता ही नहीं। दुआ याद है मगर हरफे दुआ याद नहीं, मेरे नगमात को अंदाज़े नवा याद नहीं। और नगमे भी कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा अंदाज नहीं कि मैं उसको सुर में गा सकूँ, सुर में लोगों को सुना सकूँ। अक्सर आपके वहाँ तो ऐसा मौका पेश होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि दुनिया में कई लोगों के पास मुख्तलिफ किस्म की काबिलियत होती है। जो शायरी कर सकता है वो अच्छा गुलकार नहीं होता, जो अच्छा गुलकार होता है वो अच्छा शायर नहीं होता। तो यही सागर सिद्दीकी ने कहा है कि मुझे नगमात तो याद हैं लेकिन अंदाज़े नवा याद नहीं। फिर कहते हैं, मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है। यानी सागर सिद्दीकी अपनी मोहब्बत की गहराई को बयान कर रहे हैं कि पलकों से दस्तक देना नामुमकिन होता है। लोग तो दस्तक देते हैं हाथ से, लेकिन सागर सिद्दीकी कहते हैं कि मैंने पलकों से अपने यार को बुलाने के लिए उसके दरवाजे पे दस्तक दी, आजिज़ाना तरीके से दी। मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, मैं वो साइल हूँ जिसे कोई सदा याद नहीं। यानी मुझे बुलाने का और कोई तरीका नहीं आता, मैं यही कर सकता हूँ कि अपने पलकों से अपने यार को बुलाऊं। फिर आगे सागर सिद्दीकी कहते हैं, काटी है उम्र काटी है उम्र जब्र में। यानी सारी जिंदगी मैंने मुसलसल जब्र में जिंदगी काटी है। मुझे पता नहीं कि मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया जिसकी वजह से मुझे ये सजा मिली और मैंने सारी जिंदगी अजाब में काटी। आगे कहते हैं, सागर सिद्दीकी कहते हैं, आओ सागर कर ले सजदे आलम मदोशी में। लोग कहते हैं सागर को खुदा याद नहीं, यानी आलम मदोशी में ही अब खुदा को सजदा कर सकता हूँ, लोग कहते हैं, क्योंकि मुझे तो अब खुदा याद नहीं है। उर्दू शायरी की फिरासत आप देखें, एक शेर आपके सामने ऐसा पेश करूंगा जिसको गहराई में आप जाएंगे उतरेंगे तो आपको यूं लगेगा कि उर्दू शायरी को क्यों कहा। शायरी का मतलब होता है समंदर को, दरिया को कूजे में बंद कर देना। ये बात आपको अभी समझ नहीं आ रही। एक शेर मैं आपके सामने ऐसा पेश करता हूँ जिसकी गहराई को, जिसकी तशरीह को आप सुनेंगे तो हैरान और परेशान हो जाएंगे। शायरी को समझने के लिए वसी मुताला होना चाहिए और उर्दू पर गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए। अब आप शेर सुने, सिर्फ 2 मिसरों का शेर है, लेकिन इसकी गहराई में आप उतरेंगे तो आपके सामने इल्म के खजीने आएंगे। शायर कहता है, मक्स को बाग में ना जाने दीजिए, मक्स को बाग में ना जाने दीजिए, ना हक खून परवाने का होगा। इस शेर में देखें, मक्स को कहा है, मक्स कहते हैं मक्खी को। अगर आपको इल्म होगा तो आप आसानी से मतलब निकाल लेंगे। मक्स को ना मक्स को बाग में ना जाने दीजिए, ना हक खून परवाने का होगा। मक्स कहते हैं मक्खी को। इसमें शायर कह रहा है कि मक्खी को बाग में ना जाने दें। तो आगे उसका जवाब दे रहा है, क्यों नहीं जाने दें? ना हक खून परवाने का होगा। यानी अगर मक्खी बाग में गई तो परवाने का खून हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि मक्खी के बाग में जाने से परवाने का खून किस तरह होगा। अब हम इसकी तशरीह में आते हैं। शायद दरअसल ये कह रहा है कि मक्स मक्खी बाग में जाएगी, बाग में जाके वो फूल की तलाश करेगी, फूल की तलाश करके वो किसी फूल पर बैठेगी, फूल पर बैठ के उसका रस चूसेगी, रस चूस कर वो जाएगी अपने छत्ते के पास और छत्ते में वो रस डालेगी, फिर जाएगी बाग में रस डालेगी। इस तरह उसका छत्ता तैयार होगा और छत्ते में से निकलेगा शहद। कोई शख्स आएगा, उस छत्ते को तोड़ेगा और उसमें से शहद निकाल लेगा, फिर वो छत्ते को फेंक देगा। जो शहद का छत्ता होता है उससे बनता है मोम। मोम कोई शख्स बनाएगा, मोम बनाकर उस मोमबत्ती को किसी दुकान पर बेच देगा, वहां पर ग्राहक आएगा और उस मोमबत्ती को लेकर जाएगा। अंधेरा होगा, जब जरूरत होगी तो वो उसको जलाएगा। मोमबत्ती जब जलेगी तो उसको उड़ते हुए परवाने आएंगे। जब परवाने आए तो परवाने आग में जल जाएंगे और मर जाएंगे और उनका कत्ल हो जाएगा। तो शायर कहता है कि मक्स को बाग में ना जाने दीजिए,
नाहक खून परवाने का होगा। यानी अगर हम मक्खी को बाग में ना जाने दें, उसका रास्ता रोक लें, तो ना मक्खी बाग में जाएगी, ना फूल पे बैठेगी, ना उसका रस चूसेगी, ना जाके उससे छत्ता बनाएगी, ना छत्ते में शहद होगा, ना कोई उसे तोड़ने आएगा, ना उस छत्ते से मोमबत्ती बनेगी, ना वो घर में जलेगी, और ना ही खून परवाने का होगा। तो देखिए इस शेर के 2 मिसरों में शायर ने कितनी बड़ी बात कर दी है। यही होती है शायर की लताफत और उसका वसी मुताला, जो चंद लफ्ज़ों में समंदर को कोज़े में बंद कर देता है। अब ये सिर्फ़ शेर इसके लिए नहीं कि मक्खी के लिए है, तमाम चीज़ों में से अगर हम इसका इजमाली फ़ैसला करें और तफ़सीली तरह से देखें, तो किसी भी झगड़े की बुनियाद मामूली होती है। अगर हम उस मामूली वजह को ख़त्म कर दें, तो बड़े-बड़े झगड़े टल जाते हैं, उससे लोगों के खून होना बच जाते हैं, उससे तबाही बच जाती है। तो शायरी इसलिए हमें सिखाती है। इस तरह से अगर शेर को समझना है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम उर्दू इशारे की आपके सामने पेश भी करेंगे और उसकी तशरीह करके भी सम